गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। तो बच्चों ये बताना चाहेंगे, आप जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं पूर्णतः NCERT पर आधारित है और हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बच्चों आपकी आगामी परीक्षा 2021 में 5 नंबर की पूछी जाएगी। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। बच्चों हम मान के चलते हैं, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तब √5 बराबर P/Q होना चाहिए, जहां Q का मान 0 नहीं, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तथा P और Q एक ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें सह अभाज्य पूर्णांक, अतः P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। तब हम ये मान के चलते हैं कि √5 बराबर P/Q। तो बच्चों जब हमने ये ऊपर मान के चले हैं कि √5 बराबर P/Q है, जहाँ Q का मान 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तब हम देखते हैं कि P बराबर √5Q हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो बच्चों जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर बराबर √5Q का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा P² बराबर 5Q²। तो बच्चों जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो P² बराबर 5Q² हो गया है। तब हम ये लिख सकते हैं कि 5 P² को विभाजित करता है। जब ये P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। तो नीचे लिख सकते हैं, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। तो बच्चों अब हम मान के चलते हैं, माना P बराबर 5R, जहां R एक पूर्णांक है, R एक पूर्णांक है। तो बच्चों हम अब मान के चलते हैं कि P बराबर 5R, और यहाँ से पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा P² बराबर 25R² हो जाएगा। बच्चों हमने देखा था जब हम √5 बराबर P/Q लेके चले थे तो P बराबर ये आया था, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P² बराबर 5Q² आया था। तो यहीं से P² की जगह हम 5Q² बराबर 25R² ले लेंगे। तो Q² बराबर 5 का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो 5R² हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 5Q² को विभाजित करता है, और जब 5Q² को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में हमने ये देखा कि इनका जो सार्वनिष्ठ गुणनखंड हमने 1 माना था, 1 नहीं है, 1 के अलावा और भी है। तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः बच्चों जब 5Q² को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। यह इस बात का विरोधाभास है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार जो हम कल्पना लेके चले थे कि P और Q में कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, सिर्फ 1 है। हमने देखा कि दोनों परिस्थितियों में 5 ऐसा है जो उसका एक गुणनखंड है। तो हम लास्ट में ये लिख सकते हैं, यह संकेत करता है कि हमारी कल्पना जो हम लेके चले थे कि √5 एक अपरिमेय न होकर परिमेय संख्या है, वो गलत है। तथा स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। इस प्रश्न को आप, इसमें ना तो कोई सूत्र है ना कुछ है, ज़्यादातर थ्योरी है। तो आप ऐसे प्रश्नों को एक बार रट्टा लगा लीजिए, देख लीजिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपका। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि
3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ठीक इसका उल्टा हम मान के चलेंगे कि जो दी गई संख्या है वो परिमेय है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों प्रश्न में जो कह रहा है ठीक उल्टा मान के चलते हैं। माना कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तब 3 धन 2 अंडर रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू होना चाहिए, जहाँ क्यू इज नॉट जीरो, क्यू का मान जीरो नहीं है और पी और क्यू एक पूर्णांक है। तब बच्चों 3 धन 2 अंडर रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू, तो 2 अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा पी अपॉन क्यू -3। इसे और आगे हल करते हैं तो 2 अंडर रूट 5 बराबर यहाँ क्यू अगर हम लघुत्तम ले लें बच्चों तो p -3 क्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ से अंडर रूट 5 बराबर जो है अगर बच्चों ज्ञात करते हैं तो -p अंडर रूट 5 बराबर ज्ञात करते हैं तो p -3q अपॉन 2q हो जाएगा। तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि हम ये मान के चले थे कि p और q एक पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे p और q एक पूर्णांक हैं। जब बच्चों ये मान के हम ऊपर चले थे कि p और q पूर्णांक हैं तो हमारी जो ये वाली संख्या है ये एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि p -3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन बच्चों हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या भी होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं परंतु अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। जब अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी है? अपरिमेय है। तो बच्चों जब हमने देखा कि ये एक परिमेय संख्या होगी, जब ये एक परिमेय संख्या है परंतु अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगी। अतः स्पष्ट है कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्नावली 1.3 के पहले और दूसरे सवाल देखे। प्रश्न नंबर 3 जो है इसी पर आधारित है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो बच्चों 2 प्रश्न आपने देख लिए हैं। तीसरा प्रश्न एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे।